नमस्कार दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ब्लड शुगर, डायबिटीज़। ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा और पिछले 15-20 साल तो हमारी ज़िंदगी का एक अंग ही बन गया है, क्योंकि 15-20 साल से ये रोग बहुत तादाद में बढ़ा है, सारे विश्व में बढ़ा है। क्या कारण है इसका कि इतना ज़्यादा पेशेंट दुनिया में जो बढ़ रहे हैं? इसका एक ही कारण है, अनियमित रूप से खाना, जंक फूड खाना, व्यायाम ना करना, अपनी शारीरिक एक्टिविटीज़ को कम करना। इन्हीं के कारण ये डायबिटीज़ या शुगर नाम का रोग होता है। दोस्तों, यह जो रोग है ये एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। इसका अर्थ है कि चय उपचय प्रक्रिया में असंतुलन होना ही इस रोग का कारण है। साधारण शब्दों में कहें तो जितना हम खाते हैं उसके अनुसार हम व्यायाम नहीं करते हैं, उतनी कैलोरीज को हम बर्न नहीं करते हैं और वह कैलोरीज शुगर के रूप में हमारे शरीर में बड़ी मात्रा में मिलती हैं। नॉर्मल जो है शुगर खाना खाने के बाद 140 mg% होती है और खाली पेट 100 mg% तक इसको नॉर्मल माना गया है। तो दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं कि किसी ने आप खाना खा के बाद शुगर चेक कराई, इसका 170 180 आ गई, वो शुगर का मरीज हो गया, ऐसे नहीं है। ऐसी रीडिंग हमें खाली पेट और खाना खाने के बाद 2-3 बार टेस्ट करके देखनी पड़ती है। आजकल तो इसके लिए एक बढ़िया टेस्ट और आ गया है, HbA1c, जो कि हमें पिछले 3 महीने की हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल की एवरेज बता देता है। तो उसी के अनुसार हम ये डिसाइड करते हैं कि इसको शुगर हुआ है कि नहीं हुआ है। कारणों में कई कारण आ जाते हैं। सबसे पहला हेरिडिटी कारण आ जाता है। हेरिडिटी मतलब किसी के बाप दादा को थी, अब उसके बच्चों में उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको होगी ही होगी। या इसका दूसरा अर्थ है कि किसी के माँ बाप को ये नहीं है लेकिन उसको बच्चों को नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। ये रोग तभी होगा जब हम अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ज़्यादा खाएंगे और फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम करेंगे, अपनी कैलोरीज़ को उस हिसाब से बर्न नहीं करेंगे, तभी ये रोग होगा। दोस्तों, हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है पैनक्रियास, वो एक हार्मोन सक्रीट करता है इंसुलिन। ये इंसुलिन नाम के हार्मोन की कमी ही डायबिटीज़ मेलाइटिस नाम के रोग को पैदा करती है। तो आइए अब जानते हैं इनके लक्षणों के बारे में कि कौन कौन से लक्षण इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहला लक्षण है ज़्यादा प्यास लगना, उसके बाद ज़्यादा भूख लगना, बार बार पेशाब का आना, हाथ पैरों में खुजली होना, बार बार छोटे छोटे फोड़े फुंसियाँ निकलना, अगर कहीं चोट लग जाए या जख्म हो जाए तो उसका देरी से ठीक होना। तो आइए अब जानते हैं कि इस रोग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी भर पेट खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए, इससे उनका ब्लड शुगर लेवल कई बार बहुत अनियमित रूप से बढ़ जाता है। दूसरा, खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मात्रा को संतुलित रखना होता है। जैसे शुरुआत में हम इसकी रेशो 40, 40 और 20 रखते हैं, अर्थात 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 40% फैट और 20% प्रोटीन। लेकिन अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो इसके अनुसार हमें इसकी मात्रा बदलकर 60, 20 और 20 करनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि शुगर के मरीज को क्या क्या खाना चाहिए। इनको अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा करेला, मेथी, पालक, शलगम, बैंगन, लौकी, फूलगोभी, ब्रोकली, टमाटर, बंद गोभी और पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। फलों में जामुन, नींबू, आंवला, पपीता, खरबूजा, कच्चा अमरूद, मौसमी, जायफल, नाशपाती, इन चीज़ों को ज़्यादा सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि शुगर के मरीज़ को क्या क्या नहीं खाना चाहिए।
तो सबसे पहले आलू कम खाएं। दोस्तों आलू के बीच में बहुत सा स्टार्च होता है जिसको खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ता है, तो आलू बहुत कम खाएं। इसके अलावा वाइट ब्रेड, पास्ता, राइस ये भी कम खाएं, ना खाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनको खाने से भी ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ता है। इसके अलावा शहद, दोस्तों शहद भी बहुत कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा शुगर के मरीज़ को हमेशा फल खाने चाहिए, फलों के जूस से बचना चाहिए। जी हाँ, सीधे फल खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम बना बनाया जूस जो डब्बाबंद पैक आता है उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर दिया होता है, जिसके कारण शुगर का लेवल बढ़ सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप ताज़े फल ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीठे में जैसे मिठाइयाँ हैं ये तो ना ही खाएं तो सबसे अच्छा है। इसके अलावा जितनी भी फैटी चीज़ें हैं जैसे फ़ास्ट फूड है, इनको भी आप कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इनको बनाने में ट्रांस फैट इस्तेमाल होती है। ये ट्रांस फैट जो है शरीर में एकदम से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है और इंसुलिन को अपना काम करने में रोकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाज़ार की तली हुई चीज़ बिल्कुल ना खाएं। और इसके अलावा जो योगर्ट होता है, जिसको फ्लेवर्ड योगर्ट जिसको बोलते हैं, जिसको आमतौर पर लोग आइसक्रीम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो भी कम खाएं, क्योंकि इसमें भी आर्टिफिशियल फ्लेवर होने के कारण ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और इसके अलावा डब्बा बंद कोई भी भोजन हो उसका इस्तेमाल भी कम करें, क्योंकि जो भी डब्बा बंद भोजन आता है उसमें प्रेजर्वेटिव्स मिलाए होते हैं, जो कि शुगर के लेवल को बढ़ाने में एक कारण हो सकते हैं। और दूसरा, मैदे से बनी चीज़ का इस्तेमाल भी कम करें, जैसे समोसा है, इनको भी आप ना खाएं। हमेशा दोस्तों याद रखना, अगर अन्न खाना है तो चोकर समेत खाना है, छना हुआ नहीं खाना है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि शुगर के रोग के बारे में कईयों की कुछ भ्रांतियां हैं। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि मेरे मम्मी डैडी को शुगर नहीं है तो मुझे नहीं होगी। ये एक भ्रांति है। पर दोस्तों सच ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने खान पीन में हाई कैलोरी एनर्जी यूज़ करता है और फिज़िकल एक्टिविटी कम करता है, उसको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, चाहे उसके माँ बाप को शुगर है चाहे नहीं है। दूसरी एक और भ्रांति ये है कि शुगर वाले पेशेंट जो मेडिसिन खाते हैं इनसे उनकी किडनियाँ ख़राब हो जाएंगी। दोस्तों ये भी एक भ्रांति है। किडनियाँ मेडिसिन से नहीं, एक्सेसिव शुगर के कारण ख़राब होती हैं। मेडिसिन से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक और भ्रांति है दोस्तों, कोई कहता है कि मेरा ब्लड शुगर लेवल 200 से नीचे रहता है तो अब मैं जो मर्ज़ी खाऊं। लेकिन दोस्तों 200 से नीचे रहना और 140 से ऊपर रहना ये भी एक तरह की डायबिटीज़ की निशानी है। सो इसको कंट्रोल करें, खाने पीने में लापरवाही बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। एक और भ्रांति है, कई लोग कहते हैं कि जिनको एक बार इंसुलिन लगनी शुरू हो जाए वो ठीक नहीं होता। दोस्तों ये गलत धारणा है। इंसुलिन जैसे हम टैबलेट्स या कोई कैप्सूल खाते हैं उसी तरह के एक इंजेक्शन है। जब ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगा तो इंसुलिन का इंजेक्शन अपने आप ही बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट करके बताते रहें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।